देखिए आज की क्लास में लोग प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। चैप्टर पहला चल रहा है समुच्चय। इसके पहले जो है हम लोग पहली क्लास में समुच्चय के बारे में पढ़े। हम लोग समुच्चय क्या होता है, उसमें अवयव कैसे हैं, समुच्चय कैसे बनाते हैं और कितनी विधियों से जो है समुच्चय को निरूपित किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग कल देखे थे पिछले वीडियो में। और आज हम लोग इसका एक्सरसाइज हल करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चंस है, इसको बुक आप रखिए, सामने रखे रहिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में लिख नहीं रहा हूँ। तो देखिए पहले में क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से समुच्चय निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें देखिए पहला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। इसमें बताना है कि वो समुच्चय है कि नहीं, जो आपको दिया गया क्वेश्चन में वो बताना है पहचान के समुच्चय है कि नहीं। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन सा महीना बन रहा है, जनवरी है और जून, जुलाई और कुछ है, तो ये 3 महीने हैं। तो ये बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं। तो समुच्चय है, इसका कुछ परिभाषित संग्रह है कि ये महीनों के नाम है जिसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, पहले अक्षर जे से शुरू हो रहा है। ठीक, तो ये आपका एक समुच्चय है। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक लिखना है। तो क्या ये आप बना सकते हैं समुच्चय के रूप में संग्रह। आप प्रतिभाशाली लेखक देखेंगे तो बहुत सारे प्रतिभाशाली लेखक हैं, किसको आप पहला मानेंगे, किसको दूसरा मानेंगे। इस प्रकार से हम 10 लोगों को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका कोई परिभाषित संग्रह नहीं हो रहा है। अगर लिखा जाता है उम्र के अनुसार या किसी नाम से, कौन सा नाम पहले आ रहा है, इस प्रकार से लिखा जाता है तो बनता है। लेकिन अब प्रतिभाशाली में सभी लोगों को प्रतिभाशाली मान सकते हैं, किसको 10 लोग रखेंगे, तो इसका कोई परिभाषा नहीं बन रहा है, अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये आपका दूसरा जो होगा ये समुच्चय नहीं है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आप बताइए 11 बल्लेबाज कौन से हैं जो सर्वश्रेष्ठ है विश्व के। तो ऐसे बहुत से बल्लेबाज हैं, इसका भी कोई परिभाषित संग्रह नहीं बन रहा है। ये आप जिसको चाहते होंगे उनको लिखेंगे और इसको नहीं पसंद करते होंगे उनको नहीं लिखेंगे बल्लेबाजों में। तो ये भी आपका समुच्चय नहीं है, तीसरे में भी। और चौथा देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपने जो भी क्लास होंगे तो उसमें बालकों का संग्रह बनाया जा सकता है। मान लीजिए 11th की क्लास है तो इसमें 20 बच्चे 40 बच्चे बालक होंगे, तो उनका समुच्चय हम लोग बना सकते हैं। तो उसकी संख्या निश्चित है, सबका नाम पता है, सबका एक समूह बनाया जा सकता है और वो परिभाषित भी है। कहीं भी वो लोग रहेंगे तो उनको कैसे बुलाया जाएगा कि ये 11 के बच्चे हैं, ठीक ना। तो इसमें जो चौथा समुच्चय बनेगा वो आपका समुच्चय के रूप में ही रहेगा संग्रह। क्लियर। पांचवा देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये बताइए अगर 100 से कम प्राकृतिक संख्या लिखी जाए तो 1 2 3 पूरा कहाँ तक, 99 तक, तो इसका भी समुच्चय संग्रह परिभाषित ही है। 1 से लेकर के 100 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये भी आपका अर्थपूर्ण है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक समुच्चय है, ठीक ना। अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो मुंशी क्या है, प्रेमचंद द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए होंगे उनका भी संग्रह बनाया जा सकता है, ज़्यादा तो होगा नहीं, तो ये भी आपका समुच्चय के रूप में ही होगा। छठवां भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा, जितने भी उन्होंने रचना के उपन्यास को लिखे होंगे। अगला देखिए 7वां है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक है तो ये भी तो परिभाषित ही है। समपूर्णांक कैसे, 2 4 6 8 इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक समुच्चय बन गया। तो ये सम संख्याओं का समुच्चय आप कह सकते हैं। क्लियर। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय का मतलब जो आपका चल रहा है, इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे उनका समुच्चय संग्रह बनाया जा सकता है। 10 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं प्रश्नों की संख्या, पहला दूसरा तीसरा, जितने भी प्रश्न होंगे सबका एक समुच्चय बनाया जा सकता है। क्लियर। तो ये भी हमारा क्या है, समुच्चय है। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय।
तो खतरनाक जानवर कितने होंगे पूरे विश्व में, तो इसका भी कोई समुच्चय बनाना संग्रह के रूप में आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं जो भी खतरनाक है, तो इसका भी समुच्चय नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, 9 नंबर भी आपका एक समुच्चय नहीं है। तो इसमें आपके ये 3 जो होंगे समुच्चय नहीं होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, समुच्चय होंगे। क्लियर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया कि सेट आपका है समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 6 तक है। इसमें दिया गया रिक्त स्थानों में आप दोनों चिन्ह जो एलिमेंट का है उसको भरना है। तो इस चिन्ह के बारे में अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। क्या होता है, ये किसका चिन्ह है, ये आपका एलिमेंट दिखाते हैं। एलिमेंट मतलब अवयव। जैसे अगर हमारा समुच्चय 1 2 3 है, तो अगर 1 जो है इस समुच्चय में है तो आप इसको कैसे दिखाते हैं, 1 जो है एलिमेंट अगर है तो ये चिन्ह लगाते हैं। अगर हम कहें 4 इसमें है तो आप इस कैंसिल कर देते हैं, इसका मतलब 4 जो है समुच्चय ए का एलिमेंट नहीं है। तो ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि एलिमेंट को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, देख के आराम से आप लोग भर सकते हैं कि 5 जो है समुच्चय ए का एलिमेंट है कि नहीं है। इसका मतलब एलिमेंट है, इसका मतलब नहीं है। तो 5 देखिए ए में है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह भरेंगे, इसका भर देंगे। क्लियर। 8 देखिए समुच्चय ए में है, इसमें नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दूसरा वाला चिन्ह भरेंगे, ये वाला। ठीक ना, ये कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब कि उसका एलिमेंट नहीं है। 0 देखिए ए में है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ भी ये इज नॉट एलिमेंट ऑफ है। 4 देखिए ए में है, तो ये है, तो इसका हो जाएगा, एलिमेंट है। 2 देखिए इसमें है ए में, तो यहाँ भी क्या भरेंगे, ए वाला चिन्ह भरेंगे। 10 समुच्चय में नहीं है, तो इसका मतलब इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है। इस तरह से आप देख लेंगे कि बाएं तरफ जो लिखा जाता है एलिमेंट लिखा जाता है, और दाएं तरफ क्या रहता है, सेट रहता है। तो देख के आप लोग समुच्चय में बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट समुच्चय में है, कौन सा नहीं है। अगर है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, नहीं है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि रोस्टर रूप में लिखना है। आपको हम बताए थे कि समुच्चय को 2 तरीके से हम निरूपित करते हैं। पहला क्या होता है, रोस्टर या सारणी या तालिका विधि। ठीक। रोस्टर में क्या होता है कि जो भी समुच्चय है उसके अवयव को हम क्या करते हैं, मझले कोष्ठक में बस कामा लगा के रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर विधि। क्लियर। दूसरा बताए थे गुण विधि, गुण या निर्माण। इसमें क्या होता है कि समुच्चय के जो अवयव हैं उनके गुण को जो है मझले कोष्ठक में रखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इनके गुण को लिखा जाएगा, जैसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, सम संख्या का समुच्चय। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका समुच्चय किस रूप में दिया गया है, गुण विधि में, क्योंकि यहाँ पे जो भी समुच्चय में लिखा गया है वो एलिमेंट के गुण को बता रहा है कि ये पूर्णांक संख्या है जो -3 और 7 के बीच में है, और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, 2 संख्याओं के योगफल है, तो इसके गुण को दर्शा रहा है। क्लियर। तो हमको रोस्टर विधि में लिखना है। रोस्टर का मतलब इसके केवल एलिमेंट को रखना है मझले कोष्ठक में कामा लगा करके। ठीक है। चलिए तब इसको हम लोग लिखते हैं। तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा समुच्चय है, इसमें दिया है x such that x एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब x जो है इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक संख्या है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, मतलब -3 और 7 के बीच में। तो -3 से बड़ा आप शुरू करेंगे -2, -1, फिर 0, 1 2 3 4 5 और 6। 7 से छोटा है, इसका मतलब 6 तक। तो ये हो गया क्या, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में क्या किया गया, अवयव को कामा लगा करके मझले कोष्ठक में रख दिया गया। ठीक। और गुण विधि में क्या था, इसके गुण को रखा गया है। क्लियर। इसी प्रकार से दूसरा देखिए क्या है, b बराबर हमारा क्या आएगा, x जो है 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5, 6 से कम है तो 5 तक लिखेंगे। तीसरा है c बराबर क्या आएगा, x 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंक मतलब जैसे 10 11 12 इस तरह से जहाँ से 2 अंक मिलते हैं। अब ऐसे संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है, जैसे 17 है, एक संख्या है 2 अंक की है,
तो इसके अंक इकाई और दहाई दोनों का योगफल कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो कितनी संख्या बनेगी? पहले 1 शुरू करेंगे तो 17 बनेगा। 17 से पहले कोई 2 अंक की संख्या है जिनका योगफल 8 आएगा? नहीं बनेगा। 17 होगा, फिर 2 से 26 आएगा, फिर 3 से 35, 4 से आपका 44 और 5 से हो गया 53, 6 से 62, 7 से 71 और 80। ये 2 अंकों वाली संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हैं 1 से लेकर के अनंत तक, तो सभी प्राकृतिक संख्या ही है। और ऐसी संख्या लेना है जिनके अंकों का योगफल कितना होगा? 8। तो इसमें जितनी भी संख्या लिखी गई हैं उनका योगफल 8 ही होगा। कोई ये संख्या अगर छूट रही हो तो बताइए फिर। ऐसा कोई संख्या ही नहीं, ना इसके पहले है ना इसके बाद ही। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चौथा है, चौथा समुच्चय क्या है? यक्स सदैट यक्स एक अभाज्य संख्या। यक्स क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। भाजक का मतलब क्या होता है? भाजक आप जो भाग पढ़ते हैं उसमें भाग देते हैं, तो जैसे 2 का भाग हमने दिया 10 में, तो 2 से आप भाग दे रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्लियर? तो 60 का भाजक, इसका मतलब कौन कौन सी संख्या 60 को विभाजित करे। जैसे यहाँ पे 2 से भाग दें हम, तो यही क्या होगा? इसका भाजक होगा 60 का। तो भाजक मतलब हो गया कि जो संख्याएं 60 को विभाजित करेंगी वही होंगी 60 के भाजक। और ऐसे भाजक लिखे हैं जो अभाज्य हों। कैसे? 2 से कट जाएगा 60। क्लियर? 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन 4 जो है भाजक संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। 4 जो है भाज्य संख्या, तो 4 नहीं लिखेंगे। 5 से कटेगा तो 5 भी लिख लेंगे क्योंकि 5 जो है भाज्य संख्या है। 6 से कटेगा उसको नहीं लिखना है, भाज्य संख्या है। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9, 10, 12 से 10 से कटेगा लेकिन वो भाज्य संख्या। 12 से कटेगा वो भी भाज्य संख्या। 15 से कटेगा वो भी भाज्य है। 30 कटेगा वो भी भाज्य। 60 से कटेगा सब भाज्य। केवल बचेगा क्या? 2, 3, 5। क्लियर? और अगला देखेंगे, 5वां है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो कोई भी आपको अगर वर्ड दिया रहता है तो उनके अक्षरों से अगर समुच्चय बनाना रहता है तो आप केवल उसके अक्षरों को अलग अलग लिख लीजिए, कामा लगा करके लिख देंगे, हो जाएगा समुच्चय। बस बात ये ध्यान में रहे कि किसी भी समुच्चय में एक अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए, 2 बार या 3 बार नहीं आना चाहिए। जैसे इसका हम समुच्चय बनाएं तो पहले टी से शुरू करिए। टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, फिर यन हो गया, फिर इसके बाद ओ है, एक बार ओ लिख लिया गया है, फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर यम, ई, अच्छा जी, चलिए जी यहाँ लिख दे रहे हैं बाद में। और टी देखिए एक बार यहाँ पे लिखा जा चुका है, तो फिर टी को नहीं लिखेंगे। आर भी लिखा जा चुका है, आर भी नहीं लिखेंगे। वाई आपको बचा है, वाई लिख लेंगे। क्लियर? तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड के अक्षरों का समुच्चय। सबको अलग अलग कामा करके आपने रख दिया तो समुच्चय बन गया। इसमें जैसे टी 2 बार है तो उसको नहीं लिखेंगे, आर 2 बार है तो एक ही बार लिखना है। कोई भी अवयव आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई भी अवयव समुच्चय में आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समुच्चय आपका वही रहेगा। ठीक ना? चलिए 6 नंबर देखते हैं। इसमें बेटर शब्द है, इसके अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो सेम वही है, तो देखें कौन कौन सा अक्षर है। पहले बी लिख लिया जाए, फिर ई है, फिर टी है, फिर ई है। टी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ई भी 2 बार है, एक ही बार लिखा जाएगा, बचेगा आर। तो ये जो समुच्चय बनेगा ये बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनेगा। क्लियर ना? ये बात ध्यान में रखेंगे, कोई भी अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे गुण विधि और ये रोस्टर विधि, बढ़िया से इसको स्पष्ट कर लीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें करा है समुच्चय को निर्माण विधि में लिखना है। इसके पहले वाले में क्या था? निर्माण विधि में दिया था, रोस्टर विधि में लिखना था। अभी ये रोस्टर विधि में दिया है, निर्माण विधि से लिखना है। चलिए पहले हम देखें, इसको हम समुच्चय इस प्रकार ये से निरूपित कर लें। इसमें देखिए जो 3, 6, 9, 12 दिख रहा है, ये आपका 3 का गुणज दिख रहा है। 3 में 1 का गुणा होगा 3 आएगा, 2 का गुणा 6, 3 का, इस तरह से गुणा होकर आया है। तो सबसे पहले जब भी आप निर्माण विधि में लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे यक्स सच दैट। ठीक, मतलब यक्स इस प्रकार है। उसके बाद आप यक्स के बारे में लिखिए, यक्स क्या है। तो यक्स क्या है? 3 का गुणज है, या आप हिंदी में लिख सकते हैं यक्स 3 का
गुणज है, और कहाँ तक है गुणज है? 3 से लेकर कहाँ तक है? 12 तक। इसका मतलब आप लिखेंगे इसको यक्स, ये आपका यक्स का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर, तो 3 से शुरू होगा और कहाँ तक है? 12 तक। क्लियर है? ये चिन्ह क्या दिखाता है कि 12 से कम और 12 के बराबर, या 12 से कम है या 12 के बराबर है। इसका मतलब जब भी आपको ये दोनों चिन्ह मिलेगा तो आप जान जाएंगे 3 से लेकर के 12 तक। अगर ये ऐसे रखा जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 और 12 के बीच में, तो 4 से शुरू होगा कहाँ तक? 11 तक। इसका मतलब ये है, लेकिन इस चिन्ह का मतलब है कि 3 से लेके 12 तक, मतलब 3 से शुरू होगा कहाँ तक? 12 तक। ठीक है ना? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप यहाँ पे दिखाएंगे कि ये 3 का गुणज है जो कि 3 से लेकर के 12 तक है। क्लियर? इसको एक तरीके से और दिखा सकते हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू 3n। 3n का मतलब भी वही है, यहाँ 3 का गुणज, और n का मान आप 1 से लेकर के 4 तक रखेंगे। 1 से लेकर के 4 तक। भाई आप n का मान 1 रखेंगे तो गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 रखेंगे 6 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, 4 रखेंगे 12 आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए आराम से, चाहे इसमें कर लीजिए। चलिए दूसरा देखिए, 2, 4, 8, 16 और 32 2 के घातांक के रूप में दिख रहा है। अगर 2 का घात 1 करेंगे 2 आएगा, 2 का घात 2 करेंगे 4 आएगा, 2 घात 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो इस प्रकार से इसको हम समुच्चय में क्या रखेंगे? यहाँ पे हम b बना लें, इसको लिखेंगे x सच दैट, ये तो आपको लिखना जरूरी रहता है। फिर x क्या है हमारा? x इक्वल टू 2 पावर n। 2 पावर n का मतलब 2 की घात के रूप में है, जहाँ पे n का मान क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 1 से, तो आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे 1 से कहाँ तक? 2 घाते 5 तक ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 रखेंगे। अर्थात x जो हमारा अवयव है तो 2 घाते n के रूप में है, जहाँ पे n का मान 1 से लेकर के 5 तक रखने पर प्राप्त होगा। n बराबर 1 रखेंगे 2 आएगा, n बराबर 2 रखिए 4 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 रखेंगे तो 32 आएगा। तो यही समुच्चय आपको प्राप्त होगा। क्लियर? तीसरा देखिए, सेम यही क्वेश्चन है, वो c बराबर हम सेट रख ले रहे हैं। इसको लिखेंगे सबसे पहले तो आपको ये लिखना है x सच दैट। अब इसमें देखिए 5, 25, 125, 625, ये भी 5 की घात के रूप में दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 5 पावर n। ठीक है ना? अब n कहाँ से कहाँ तक लेना है? ये 5 कब आएगा? जब 5 की घात 1 रहेगा, और 625 कब आएगा? जब ये 5 की घात 4 रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे जो हमारा n होगा वो 1 से लेकर के कहाँ तक? 4 तक। क्लियर? 1 से 4 तक है तो ये चिन्ह लगा रहे हैं, शुरू से ये चिन्ह लगता चला रहा है। तो अगर 1 और 4 के बीच में रखना होता तो आप दूसरा वाला चिन्ह लगाते, अभी पहले जो मैं बताया था। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसमें समुच्चय डी रख लें, इसको लिखेंगे x सच दैट। x सच दैट तो आपको लिखना है ये 2, 4, 6, 8, 10। तो ये क्या दिख रहा है? ये आपको सम संख्या दिख रहा है। सम संख्या पता है 2, 4, 6, 8, 10 क्रम से मिलता जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x सच दैट, x जो है सम संख्या, एक सम संख्या है। ठीक, यहाँ पे एक लिखने का मतलब ये नहीं कि समुच्चय में केवल एक ही अवयव है। x जो है केवल एक एलिमेंट के बारे में बता रहा है। अगर इसका कोई एलिमेंट लिया जाए 2 तो ये क्या है? सम संख्या है। या अगर 6 लिया जाए अकेले तो ये क्या है? सम संख्या। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है एक सम संख्या या एक प्राकृतिक संख्या, इस प्रकार से। अगला देखिए 5 नंबर हमारा क्या है? इसको बना ले समुच्चय ई, x सच दैट ये है 1, 4, 9, 100 तक है। इसका मतलब ये भी घात 2 के रूप में दिख रहा है। 1 का घात 2 करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घात 2 करेंगे 4 आएगा, 3 का घात 2 करेंगे 9 आएगा, 10 की घात 2 करेंगे 100 आएगा। इसका मतलब n की घात 2 के रूप में। x इक्वल टू क्या है? n स्क्वायर के रूप में। n स्क्वायर, तो n का मान देखिए कहाँ से रखना है? 1 से लेकर के 10 तक। n का मान 1 से लेकर के 10 तक आप रखेंगे तो ये 1, 4, 9, 16 इस तरह से मिलता जाएगा। n स्क्वायर का मतलब है ये जो आपका समुच्चय में अवयव दिख रहा है वो सभी स्क्वायर के हैं। और किसका स्क्वायर है? प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का। ठीक ना?
देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, ये आपके समुच्चय दिए गए हैं, इसको सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध का मतलब कौन सी विधि है? 2 ही विधि बताई गई है। आपका जो पहला है रोस्टर विधि या तालिका विधि और सारणी विधि। तो तालिका और जो सारणी है उसका नाम सूची विधि भी है, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है? सूची। तो सूची विधि को भी आप रोस्टर विधि के रूप में ही जानेंगे, क्योंकि वही उसका नाम ही है। तो सूची विधि मतलब रोस्टर विधि। क्लियर? तो सूचीबद्ध करने का मतलब जितने भी अवयव हैं उसको रोस्टर विधि में मझले कोष्ठक में रख देना है। क्लियर? तो इसको देखिए, पहला क्या हो जाएगा? ए बराबर है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे देखिए एक प्राकृतिक संख्या लिखा गया, इसका मतलब केवल एक ही संख्या नहीं लिखना है, सभी प्राकृतिक संख्या को लिखना है। एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम संख्या क्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से आप डॉट डॉट करेंगे, अनंत तक जाएंगे। क्लियर? और एक विषम संख्या का मतलब है कि जो यक्स हमारा है केवल एक ही एलिमेंट को दिखा रहा है। कौन? एक एलिमेंट। तो इसका कोई भी एक एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा? आपका विषम प्राकृतिक संख्या होगा। क्लियर? इसलिए यहाँ पे एक लिखा जाता है हमेशा, ठीक ना। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा यक्स दैट यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक में आपका धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक सब चीजें आती हैं। अब -1/2 और 9/2 के बीच में आपको पूर्णांक लिखना है। तो पूर्णांक आप जानते हैं कि भिन्न में नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है। पूर्णांक संख्या हमारी माइनस में रहेगा, लेकिन -1, -2 इस तरह से माइनस की तरफ रहेगा। धनात्मक में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रहता है। तो -1/2 और 9/2 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्या होंगी? -1/2 2 से बड़ा क्या होगा? 0 मिल सकता है। फिर उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका 4.5 है। इसका मतलब 4.5 से छोटा पूर्णांक कहाँ तक होगा? 4 तक होगा। इसके बाद अगर हम 5 लिखेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक हैं? 0, 1, 2, 3 और 4। क्लियर? बटे में आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पूर्णांक संख्या भिन्न में और दशमलव में नहीं होता है, ठीक ना। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा यक्स दैट एक पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक है कि जिसका वर्ग 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो पूर्णांक में आप 0 ले लीजिए, 0 का वर्ग करेंगे 4 से छोटा ही आएगा। 1 ले लीजिए, 1 का वर्ग करेंगे तो 4 से छोटा ही आएगा। 2 ले लीजिए, 2 का वर्ग लेंगे 4 के बराबर आएगा। लेकिन अगर हम 3 ले लेंगे तो 3 का वर्ग क्या आएगा? 4 से बड़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो आपके एलिमेंट में 0, 1, 2 यही 3 एलिमेंट रहेंगे, ठीक ना। तो हाँ, एक से पूर्णांक आप ऋणात्मक भी ले सकते हैं। ऋणात्मक में क्या क्या आ सकता है? -1 हो सकता है, -1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। -2 ले सकते हैं, -3 लेंगे तो उसका भी वर्ग 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 एलिमेंट आपके होंगे। क्लियर ना? तो इस तरह से 5 पूर्णांक होंगे जिनका वर्ग 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। चलिए अगला देखिए, चलता है यक्स दैट एक्स, लॉयल शब्द का एक अक्षर। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड था उसके लेटर्स का समुच्चय बनाया गया था, उसी प्रकार से लॉयल वर्ड है, इसका भी समुच्चय बनाना है। तो क्या क्या बनेगा? LOYA। क्लियर? फिर से L नहीं लिखा जाए क्योंकि एक बार L लिखा गया है, दोबारा तो लिखना नहीं है। तो ये आपका समुच्चय बन गया, ठीक है। अगला देखिए 5वां है, E बराबर क्या बनेगा? यक्स दैट एक्स, वर्ष का एक ऐसा महीना, वर्ष में 12 महीने हैं, तो ऐसे महीनों का नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं? जनवरी में बताइए होते हैं, फरवरी में नहीं होते हैं, तो ये लिख लिया गया फरवरी। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 31 नहीं होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, लेकिन सितंबर में 31 नहीं होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं, फिर जनवरी में भी 31 होता है। इसका मतलब यही 5 महीने होंगे जिनमें जो है 31 दिन नहीं होंगे। क्लियर? चलिए 6वां देखिए, यक्स आपका है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन आप जानते हैं कि अंग्रेजी में 5 स्वर हैं, बाकी 21 क्या है व्यंजन है, जिसमें थोड़ा 2 वर्ड ऐसे हैं जो सेमी वॉवेल्स में आते हैं।
तो सब एक ही माना जाता है, वो भी वावल से, सॉरी व्यंजन कॉन्सोनेंट में रहते हैं। तो ऐसे व्यंजन लेने हैं जो के से पहले आते हैं। तो के से पहले कौन कौन आएगा? ए आपका तो व्यंजन स्वर होता है, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं लेना है क्योंकि वो भी स्वर है, एफ होगा, और जी, एच, आई तो आपका स्वर हो जाएगा, जे, के, बस के से पहले लेना है, के को भी नहीं लेना है, के से पहले। तो इतने आपके जो व्यंजन हैं के से पहले आते हैं। क्लियर है? 6वां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया कि रोस्टर रूप में लिखे गए समुच्चय को निर्माण रूप में लिखे गए समुच्चय से मिलान कीजिए। तो इधर जो लिखा गया है ये रोस्टर विधि है और इधर जो लिखा गया है निर्माण विधि है। तो चलिए पहचान के लिखा जाए। ये आपका 1 2 3 6 है, तो इसमें एक ऐसी संख्या है 10 से कम, एक विषम प्राकृतिक संख्या ये भी नहीं है, और एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या ये भी नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा देखिए, यफ सर दैट यफ एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है। तो ये सब आपके क्या है? 6 के भाजक है। क्लियर ना? 6 को काटेगा, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 6 भी। दूसरा देखिए 2 3, 2 3 आपका यहाँ मिल रहा है कि एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक भी है, तो ये अभाज्य संख्या है, दिख रहा है। ठीक, और ये देखिए मैथमेटिक्स पूरा बढ़िया से दिख रहा है कि ये क्या है? मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। जो एक्स है आपका एलिमेंट, इसका वो मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर हैं, तो इसको डी से मिला दिया जाए। 1 3 5 7 9 ये क्या है? ये दिख रहा है कि विषम संख्या है जो 10 से कम है, तो इसको हम बी से मिला देंगे। क्लियर है?